अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्टर बनाएंगे रिवर्स और फारवर्ड, जो 3 फेस मोटर को चलाने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने स्टार्टर तैयार किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले इसको ऑन करवा कर इसको चेक करवाता हूँ और बाद में इसकी सारी वायरिंग को दोबारा से मैं आपको वायरिंग करूँगा इसकी, और आपको स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार इसका बताऊँगा किस तरह ये तैयार किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर इलेक्ट्रिकल गुरु पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। तो मैं आपको चेक करवाता हूँ तो चलाकर। ठीक है, तो ये हमारा ऑफ पुश बटन है, और ये रिवर्स पुश बटन है, और ये फारवर्ड पुश बटन है। ठीक है, और ये रिवर्स कनेक्टर है और ये फारवर्ड। ठीक है, अब मैं इसको पुश करूँगा तो हमारा रिवर्स वाला कनेक्टर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, मैं इसको पुश करता हूँ तो हमारा कनेक्टर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अब हमने ऑफ़ वाला पुश बटन दबाना है तो इसने बंद हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फारवर्ड वाला कनेक्टर ऑन करना है, तो हमने इसको पुश करना है तो हमारा ये वाला कनेक्टर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, अगर आप भी इस सर्किट को सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास्ट तक स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो आपको मैं सारी वीडियो में डिटेल के साथ इस स्टार्टर को बनाने का तरीकाकार बताऊंगा। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। ये हम दोबारा से कनेक्शन करेंगे इसके। तो ये हमारा नॉर्मली क्लोज पुश बटन है, और ये एनो पुश बटन, और ये भी एनो पुश बटन। ठीक है, एक हम रिवर्स के लिए इस्तेमाल करेंगे और एक फारवर्ड के लिए, और ये वाला जो है इसको हम ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारी दो मैग्नेट कनेक्टर देख रहे हैं आप। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जो कॉइलों के पॉइंट है ये देख रहे हैं, ये वाले इसके कॉइल के पॉइंट है A1 और A2, ये दोनों इसके कॉइल के पॉइंट है। इसी तरह इस मैग्नेट कनेक्टर के भी ये वाला A1 और ये A2, ये भी दोनों इसके कॉइल के पॉइंट है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको न्यूट्रल देनी है। इन दोनों मैग्नेट को कनेक्टर को हमने न्यूट्रल देनी है। न्यूट्रल कॉमन करते हैं और इसको पहले न्यूट्रल लगाते हैं। ठीक है, तो ये मैं न्यूट्रल लगाता हूँ। न्यूट्रल वाली वायर इसके अंदर जो A1 पॉइंट है, ये वाला हमारा कॉइल का पॉइंट है, इसके अंदर मैं न्यूट्रल लगा देता हूँ। ठीक है, ये हमने इस मैग्नेट कनेक्टर की A1 जो पॉइंट है इसमें भी हमने न्यूट्रल लगा दी, और जो ये वाला मैग्नेट कनेक्टर है ये देख रहे हैं, इसके ये कॉइल के A1 और A2 है, इसके भी A1 में मैंने लगाकर न्यूट्रल को इधर अलहदा कर दिया। ठीक है, अब हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल हमारी इन कनेक्टरों को चले गई है, और अब हम फेस की मदद से हम इस सर्किट को ऑन करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक वायर लेंगे छोटी सी, और ये हमारा जो ऑफ वाला पुश बटन है ये देखें, ये रेड वाला, इसके जो दो पॉइंट है ये देख रहे हैं आप, 11 और 12। ठीक है, अब हम इसके 11 पॉइंट में जो मेन फेस आएगा वो लगाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज है हमारा पुश बटन, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसको, और उसके बाद आपको आगे जो पुश बटन है उनमें कनेक्शन करके दिखाता हूँ। लगा लिया। ठीक, अब अगर तो आपको DOL स्टार्टर जो बनाना आता है तो उसके बाद फिर आप ये भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक बार लेंगे हमने यहाँ से जो इधर फेस लगाया उसकी दूसरी साइड से फेस लेंगे एक, और यहाँ पे जो हमारा रिवर्स वाला और फॉरवर्ड वाला जो पुश बटन है नॉर्मली ओपन, वहाँ पे हम दोनों पॉइंट के अंदर लगा देंगे। इसका जो 23 नंबर पॉइंट है ये देख रहे हैं, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ से निकाल कर इसके दूसरी साइड में से एक वायर उठाएंगे, उठाकर हम इस पुश बटन को भी लगा देंगे, और जो हमारा फॉरवर्ड वाला पुश बटन है उसको भी लगा देंगे। यहाँ से उठाकर इन दोनों पुश बटन के अंदर हम यहाँ पे एक एक वायर लगाएंगे। तो मैं लगाता हूँ, फिर उसके बाद आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैंने लगा लिया, जो नॉर्मली क्लोज पुश बटन है उसके आउट में से निकालकर दूसरी तरफ से एक छोटी वायर ली और एक बड़ी। ये छोटी वायर ये मैं रिवर्स वाले पुश बटन में लगा दूंगा, और ये जो बड़ी है ये फॉरवर्ड वाले पुश बटन में लगा दूंगा। तो मैं अब इसको, ये वाला पॉइंट है हमारा जो 23 नंबर, इसके अंदर मैं लगाऊंगा। ठीक है, ये ग्रीन वाला देख रहे हैं नॉर्मली ओपन पॉइंट, इसके 23 नंबर पॉइंट में मैं लगा देता हूँ, इसके अंदर लगा दी है। ठीक है, अब जो हमारी दूसरी
फॉरवर्ड वाला पुश बटन है उसके 23 नंबर पॉइंट में मैं ये वाली वायर लगाऊंगा। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर भी वायर लगा दी। अब मैं इसको इसके अंदर लगाकर तो फिर आपको नेक्स्ट जो कनेक्शन करने हैं उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ तक हमने कनेक्शन इसके कर लिए। ठीक है, अभी हमारा स्टार्टर कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब देख रहे हैं ये मैंने इसके अंदर भी कनेक्शन कर लिए इसके, और ये भी कनेक्शन कर लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो रिवर्स वाला पुश बटन है उसके जो आउट में से निकाल कर, यहाँ से निकाल कर इसका जो हमारा एनसी पॉइंट होगा उसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, ये जो हमारा एनो पुश बटन है रिवर्स वाला, मैंने इसके आउटसाइड से यानी कि इसके दूसरे नंबर जो पॉइंट है आगे वाला, यहाँ से मैंने मेन लगाई और यहाँ से निकाल कर जो इसका एनसी पॉइंट है मैग्नेट कनेक्टर का, ये हमारा रिवर्स वाला है और फॉरवर्ड वाला है। रिवर्स वाले पुश बटन के यहाँ से वायर उठाकर मैंने फॉरवर्ड वाला जो एनसी पॉइंट है उसके 1 नंबर पॉइंट में लगा दी, और दूसरे में से निकाल कर मैं जो हमारा ये वाला मैग्नेट कनेक्टर है उसकी कॉइल को दूंगा। ठीक है, ये जो A2 है उसकी कॉइल को मैं लगाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से रिवर्स वाला जो पुश बटन है वहाँ से निकाल कर वायर फॉरवर्ड वाला जो एनसी पॉइंट है उसमें से लगाकर उसके दूसरी साइड से वायर निकाल कर मैं जो हमारा रिवर्स वाला कनेक्टर का यानी कि कॉइल का A2 पॉइंट बचा था मैंने वहाँ से वायर को उसके अंदर लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो फॉरवर्ड वाला पुश बटन है इसमें से वायर को उठाऊंगा तो इसका जो हमारा रिवर्स वाला कनेक्टर है उसका जो एनसी पॉइंट है, ये वाला भी एनसी पॉइंट है और ये वाला भी। ठीक है, यहाँ से मैं वायर को उठाकर इस एनसी पॉइंट में लगाऊंगा। तो यहाँ से जो एनसी पॉइंट निकाल कर जो हमारा फॉरवर्ड वाला कनेक्टर है उसके एनो पॉइंट में, यानी कि जो ये देख रहे हैं आप, ये इसका कॉइल का पॉइंट है। जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है, यहाँ से निकाल कर इसके कॉइल में लगाई। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस बटन से निकालूंगा, निकालने के बाद मैं एनसी पुश बटन में लगाऊंगा, यानी जो हमारा एनसी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ से वायर उठाकर यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद इसकी दूसरी साइड से निकाल कर इस कनेक्टर की कॉइल में A2 में लगा दूंगा। ठीक है, जैसा मैंने ये वाली वायर लगाई है। यहाँ से मैंने जो फॉरवर्ड वाला पुश बटन है उसके दूसरे पॉइंट में से यानी 2 नंबर जो उसका पॉइंट है वहाँ से मैंने उठाकर जो हमारा कनेक्टर है इसके एनसी पॉइंट में लगा दी। ठीक है, यहाँ से उठाकर इसके एनसी में लगाकर इसके एनसी दूसरा जो एनसी पॉइंट है वहाँ से निकालकर इस कनेक्टर की कॉइल में लगा दूँगा। ठीक है, ये मैंने एनसी पॉइंट में से वायर लगाई और इसकी जो कॉइल का A2 पॉइंट है मैंने उसमें लगा दी। ठीक है, अब मैं इसको 220 सप्लाई देता हूँ और इसको चलाता हूँ तो आपको चेक करवाता हूँ। अभी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, अभी 1-2 चीज़ें रहती है इसमें करने वाली। ठीक है, तो अभी स्टार्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं इसको सप्लाई लगाता हूँ, वो आप देखें उधर सॉकेट 220 सप्लाई ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको मैं चलाकर चेक करवाता हूँ। तो ये वाला हमारा रिवर्स वाला है, इसको मैंने ऑन किया तो हमारा कनेक्टर वर्किंग कर रहा है। ठीक है, मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ये भी बंद हो जाएगा, ये देखें। ठीक है, अब मैं फॉरवर्ड वाला जो है इसको पुश करता हूँ तो हमारा ये वाला कनेक्टर काम कर रहा है। जब मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये कनेक्टर जो रिवर्स फॉरवर्ड वाला अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको होल्ड करवा कर रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें और 1-2 इसके अंदर कनेक्शन करने पड़ेंगे जिसकी वजह से हम इसको पुश करेंगे तो हमारा कनेक्टर लगा रहेगा। ठीक है, तो फिर हमारी जो मोटर होगी वो काम करती रहेगी, मोटर चलती रहेगी। ऐसे तो हम इसको छोड़ देंगे तो हमारी मोटर भी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये पुश बटन है, इसे दबाने से हमारा ये रिवर्स फॉरवर्ड वाला काम करेगा। जितनी देर हम इसको दबाएंगे तो ये काम करता रहेगा, जब हम इसको छोड़ देंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो इसको होल्डिंग करवाने के लिए हमने सिर्फ 2 वायर का इस्तेमाल करना है। तो वो कैसे करना है, कहाँ पे लगानी है, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलें वो भी मैं आपको वायर लगा कर चेक करवाता हूँ। ठीक है,
तो ये आपने जैसा कि वीडियो में देखा है कि दबाने से यानी कि इसको पुश करने से हमारा कनेक्टर काम करता है। जैसे ही हम इसको छोड़ देते हैं हमारा कनेक्टर भी काम करना बंद कर देता है। तो अब हम इसका जो एक्जैक्टली पॉइंट है होल्डिंग वाला वो लगाएंगे। वो किस तरह लगाना है इतना स्टार्टर अगर आपको समझ आ गया है तो काइंडली जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाना ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। ठीक, तो अब हमने क्या करना है, हमारा जो ये एनो पुश बटन है ये रिवर्स वाला, हमने इसके जो ये वाला पॉइंट है वहाँ से एक वायर उठाएंगे जहाँ पे इसको इन हमने किया, यानी कि यहाँ पे जहाँ से हमने ये वाली वायर लगाई है एक, इस वायर से एक वायर को उठाएंगे। उठाकर मैं जो हमारा ये वाला एनो पुश बटन यानी कि इस मैग्नेट कनेक्टर का एनो पॉइंट है, ठीक है, ये देख रहे हैं एनो पॉइंट है, वहाँ पे मैं लगाऊंगा। यहाँ से उठाकर इसके एनो पॉइंट में एनसी पॉइंट मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। इसका जो नीचे वाला पॉइंट देख रहे हैं आप एनसी पॉइंट है, यहाँ से मैं एक बार उठाऊंगा। उठाकर इसके एनसी पॉइंट में लगाकर इसका जो दूसरा एनसी पॉइंट है वहाँ से उठाकर मैं एक ये जो इसका कॉइल का A2 का पॉइंट है मैं वहाँ पे जंपर लगा दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा जो कनेक्टर है इसको पुश करने पर एक मरतबा पुश करेंगे तो ये हमारा कनेक्टर वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो इससे इसी तरह मैं इससे दूसरे पुश बटन में से भी यहाँ से वायर एक उठाऊंगा तो इसके एनसी पॉइंट में लगाकर उसके दूसरे एनसी पॉइंट पर जो हमारा दूसरा जो एनो पॉइंट है यानी कि यहाँ से एक वायर उठाऊंगा। उठाकर इसके एनो पॉइंट में लगाकर उसका जो दूसरा एनो पॉइंट है वहाँ से उठाकर इसका जो ये वाला A2 वाला पॉइंट है जहाँ पे मैंने कॉइल का फेस लगाया है यहाँ पे मैं एक छोटी सी वायर लगा दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो इससे ये होगा कि मैं इसको एक मरतबा पुश करूँगा तो हमारा कनेक्टर वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो जब जितनी देर तक मैं इसको ऑफ नहीं करूँगा उतनी देर तक ये काम करता रहेगा। ठीक है, तो चलता हूँ मैं उस कनेक्शन की तरफ और आपको वो भी करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये यहाँ से मैंने एक वायर उठाई, यहाँ से मैंने इसका जो एनो पॉइंट है इस कॉइल का इस कनेक्टर के अंदर जो एनो पॉइंट है वहाँ पे मैंने लगा दी। और इसकी दूसरी साइड पे देखें एनो पॉइंट में से निकाल कर मैंने इसके कॉइल के अंदर लगा दी। इससे ये होगा कि हमारा जो कनेक्टर है ये होल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस फॉरवर्ड वाले पुश बटन को पुश करता हूँ तो हमारा कनेक्टर होल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारा कनेक्टर फॉरवर्ड वाला कनेक्टर इस पुश बटन को दबाने से वर्किंग कर रहा है। यानी कि अब मैं इसको छोड़ भी देता हूँ तो हमारी जो मोटर है वो अब स्टार्ट रहेगी, चलती रहेगी जितनी देर तक मैं इस ऑफ वाले पुश बटन को दबाकर इसे बंद ना कर दूँ। ठीक है, ये देखें इसको मैंने पुश किया, हमारे साथ ही ये कनेक्टर बंद हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से भी वायर उठाऊँगा इसके इस पॉइंट में से, तो यहाँ से मैं इसके जो एनो पॉइंट है वहाँ पर लगा दूँगा। एनो के दूसरे जो पॉइंट है वहाँ से निकाल कर मैं इसका जो ये वाला A2 है कॉइल का इस कनेक्टर के अंदर वो मैं वहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, यहाँ से वायर को उठाऊँगा एनो पॉइंट में लगाकर इसके जो दूसरा एनो पॉइंट है वहाँ से उठाकर मैं इसके कॉइल के A2 में लगा दूँगा। उससे ये होगा कि मैं इसको पुश करूँगा तो ये अभी ये पुश करने से चलता है, जब मैं इसको छोड़ देता हूँ ये बंद हो जाता है। तो जब मैं ये वायर लगा दूँगा तो ये होल्डिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि ये आप कनेक्टर देख रहे हैं इसकी मैंने वायर लगा दी है तो ये अब होल्डिंग रहता है, दबाने से होल्डिंग रह देता है। मैं इसको दबाता हूँ, ये देखें पुश करके मैंने इसको छोड़ दिया तो ये भी अब वर्किंग कर रहा है क्योंकि मैंने इसके जो होल्डिंग वाले कनेक्शन कर दिए हैं अब इसके करने हैं। तो इसके भी कनेक्शन करता हूँ तो फिर आपको मैं मुकम्मल स्टार्टर को एक मरतबा से चलाकर चेक करवाता हूँ। तो मैं इसको अब इसके कनेक्शन देते हैं मैं वो भी करता हूँ फिर आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें यहाँ से मैंने जो वायर उठानी थी वो उठाकर एक वायर ये मैंने एनो पॉइंट में लगा दी, ये वाली ब्लैक वाली वायर लगाई यहाँ पे, और यहाँ से एनो पॉइंट में से निकाल कर ये वाइट वायर मैंने यहाँ से इसके कॉइल में लगा दी ये वाली। ठीक है, तो अब मैं इसको चलाता हूँ दोनों कनेक्टरों को रिवर्स और फॉरवर्ड, तो ये हमारा ऑन होगा, काम करेगा, पुश भी होगा, होल्डिंग भी करवाएगा कनेक्टर को। ठीक है, क्योंकि अब हमारे जो कनेक्शन है वो मुकम्मल तरह से हमने कर दी है। ठीक है, तो ये वाला आपको पता है कि ऑफ वाला पुश बटन है, ये रिवर्स वाला है। यहाँ से मैंने इसको पुश करके छोड़ दिया तो ये कनेक्टर आप देख रहे हैं ये अब होल्डिंग है। ठीक है, तो अब मैं इसको पुश करता भी रहूँगा तो हमारा जो फॉरवर्ड वाला कनेक्टर है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, जितनी देर तक
तक मैं इसको ऑफ वाले पुश बटन को पुश करके इसे बंद ना कर दूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बंद करना है। बंद करने के बाद फारवर्ड वाला जो कनेक्टर है उसका मैं बटन पुश करूँगा तो हमारा ये वाला काम करेगा कनेक्टर। जैसा कि मैं इसको पुश करता हूँ तो ये देखें ये काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इसको बंद करना है तो इसको फिर चलाना है, तो फिर हमने इस ऑफ वाले पुश बटन को पुश करेंगे तो हमारा ये बंद होगा। तो यहाँ से हम अब इसको चलाएंगे रिवर्स वाला और इसको बंद कर देंगे और इसको पुश करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड वाला काम करेगा। ठीक है, अगर आप एक कनेक्टर होल्ड हुआ है तो आप दूसरे नहीं वर्किंग करेगा। ठीक है, इसको ऑफ करेंगे तो उसको ऑफ करने के बाद ही आप रिवर्स और फॉरवर्ड इसमें से आपने जिस तरह भी चलानी है, अगर रिवर्स चलानी है तो आप ये पुश करेंगे, अगर फॉरवर्ड चलानी है तो आप इसको पुश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो काइंडली चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।